आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं मुनीर असगर आज एक और इम्पॉर्टेंट और अहम मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखिए, पंजाब दानिश स्कूल्स के हवाले से ठीक है, जो मैंने गुज़श्ता भी वीडियोस ठीक है बनाई हुई हैं, तो उसका जो मुकम्मल ठीक है जो उसका एंट्री टेस्ट होता है ठीक है, उसके हवाले से उसके हर एक सब्जेक्ट्स के हवाले से ठीक है मैंने अलहदा ठीक है वीडियो बनाई है। और आज की इस वीडियो के अंदर ठीक है मैं आपके साथ जो हमारे पास जो उर्दू का ठीक है जो पोर्शन होता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वही उर्दू का ठीक है जो पोर्शन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके क्या क्या ठीक है क्वेश्चंस होते हैं ठीक है, क्या क्या किस टाइप के ठीक है वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो इस हवाले से ठीक है मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है देने जा रहा हूं, और आपने तवज्जो से ये चीज़ें सुननी हैं। तो चलते हैं जी। अगर सबसे पहले तो मैं उर्दू के अगर मार्क्स की बात करूं तो ये हमारे पास पूरा 15 नंबर का ठीक है उर्दू का एक पोर्शन होता है, और बहुत ही टेक्निकल होता है, क्योंकि उर्दू ठीक है हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ठीक है बहुत ही ज़्यादा लोग ठीक है क्या लेते हैं, इसको आसान लेते हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। उर्दू को जब तक आप ठीक है इसको स्टडी नहीं करते, जब तक आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करते, तो ये आपके लिए ठीक है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का बायस बन सकती है। तो जी आइए, हमारे पास जो 15 नंबर का पेपर है, पेपर बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ठीक है ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वो ये है कि जी हमारे पास जो सबसे पहला ठीक है क्वेश्चन है जी, उसने हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जी, वाहिद के जमा बनाएं। ठीक है, तो इस हवाले से ठीक है जो वाहिद के जमा होते हैं ठीक है ये बिल्कुल आसान नहीं होते, इसमें जो टेक्निकल होते हैं ये वो पूछे जाते हैं। तो वाहिद और जमा के हवाले से अगर मैं आपको कुछ ठीक है इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँ, तो देखें हमारे पास कुछ ठीक है अल्फाज ऐसे होते हैं ठीक है जिनके अगर हम वाहिद के जमा बनाएं तो उनकी हमें ठीक है कंडीशन देखनी पड़ती है। ठीक है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाहिद होते हैं जिनके अगर हम जमा बनाएं तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जी कुछ ठीक है एक से ज़्यादा उसके जमा बनते होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे उसकी कंडीशन देखनी होती है कि यहाँ पे मैं इसका कौन सा ठीक है अगर वाहिद है तो मैं इसकी कौन सी जमा बनाऊँ जो ग्रामर की रूह से भी ठीक होगा, या कुछ ऐसे ठीक है ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें दूसरा वर्ड लगाना पड़ता है। तो इसमें आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, और अपने टीचर से आपने क्या करना है इस कंसेप्ट को ठीक है आपने बिल्कुल अच्छी तरह आपने क्लियर करना है कि सर जो वाहिद जमा होती है इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये आपके मार्क्स ठीक है सेव करा सकता है, अदरवाइज़ आप ठीक है इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसमें गलती करते हैं, और बिल्कुल आसान से सब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो जी सबसे पहले उसने वाहिद जमा ठीक है उसने एक हमारे पास दिया जी कौम ठीक है, उसने कहा कि इसकी वाहिद है जमा बनाएं, और दूसरा दिया है मदरसा, और तीसरा दिया है कुर्सी, और चौथा दिया है किताब। और जी बिल्कुल आसान है ठीक है, इसमें आपने जस्ट सोच समझ के आपने इसको हल करना है। और जी नेक्स्ट हमारे पास है जी अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ठीक है, उसने एक पूछा है जी आबरू। ठीक है इसमें ठीक है जो हल करने वाला बच्चा है उसने आबरू बिल्कुल आसान सा वर्ड है ठीक है उसने इसको खाली छोड़ा हुआ है। और जी नेक्स्ट हमारे पास है जी पेड़ है। ठीक है, पेड़ का दरख्त है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद उसने पूछा है जी गुलशन, और चौथा उसने पूछा है जी कुव्वत। बिल्कुल आसान है, आपने इनके मुतरादिफ लिखने हैं तो आप बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है जी अल्फाज के मुतजाद। ठीक है, एक है खुशी, दूसरा उसने पूछा है जी रात, तीसरा पूछा है बदी, और चौथा पूछा है गर्मी। बिल्कुल आसान है, ये आपके जो हमारे पास 5वीं क्लास का ठीक है कोर्स है उसी में से ये आते हैं, आउट ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं होते। और जी नेक्स्ट उसने पूछा है मुज़क्कर के मुअन्नस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें आपके पास 2 नंबर का ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं। और जी एक उसने क्वेश्चन पूछा है जी हमारे पास है जी हाथी, और उसने कहा कि जी इसकी मुअन्नस लिखें, और मुज़क्कर
मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। दूसरा उसने पूछा जी नाग, ठीक है, जिस तरह सांप में, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं तो बिल्कुल आसान है, नागिन। और तीसरा जी हमारे पास है जी बंदर, ठीक है, बंदरिया, चूहा, ठीक है, चूहिया, ये बिल्कुल आसान है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। और ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें उसने पूछा है जी हमारे पास अफवाज है एक जुमला, उसका बनाना है। और दूसरा उसने पूछा है जी रज़ामंद, तीसरा पूछा है जी गोल, चौथा पूछा है जी तलू। ठीक है, बहुत ही आसान है जिसमें आपके नंबर कटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बिल्कुल आसान हैं। तो जी नेक्स्ट हम जी चलते हैं। उसने पूछा है, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास है जी, उसने कहा कि जी आखिरी जो क्वेश्चन होता है इसमें आपने क्या लिखना होता है, उर्दू में एक मज़मून लिखना होता है। तो जी मज़मून, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें आपने क्या करना होता है जी, आपने यहाँ पे राइटिंग का बिल्कुल ख्याल रखना है। और उसने जो आपको, ठीक है, जगह दी हुई है, आपने उसी को ही बिल्कुल, ठीक है, क्या करना होता है, आपने उसी को ही ठीक है मैनेज करना होता है। आप बिल्कुल ठीक है खुले, ठीक है, अंदाज में आप अल्फाज को लिखें, खूबसूरत करके लिखें। और आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, जो उसने जगह दिया आप उसी को मैनेज करें। और इसमें ऐसे कोई चांसेस नहीं होते कि आप अगर कम लिखेंगे या ज़्यादा लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएं। आप ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे जो चीज़ पूछे आपने जस्ट उसी का क्या करना है जी, आंसर आपने देना है। और इस तरह ये मज़मून उनने कहा कि जी मेरा गांव के उन्वान पर मज़मून लिखें और 75 से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। तो जी 5 नंबर का ये मज़मून है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन आ सकते हैं, बाज़ औक़ात कायदे-ए-आज़म आ जाता है, अल्लामा इक़बाल आ जाता है, या ठीक है इसी तरह के मज़ामीन आपने, ठीक है, क्या करना होता है, लिखने होते हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरह ये 5 नंबर का हमारे पास, ठीक है, ये मज़मून है। तो आपने इसमें राइटिंग का बिल्कुल ख्याल रखना है। आप उर्दू के पेपर के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना होता है जी, कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती। और बिल्कुल, ठीक है, आपने साफ़ सुथरा करके पेपर को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। जब आप पेपर को बिल्कुल साफ़ सुथरा अटैम्प्ट करेंगे तो आपको, ठीक है, जो हमारे पास जो एग्ज़ामिनर होगा, यानी जो चेकर होगा, जो टीचर्स होंगे, ठीक है, चेक करने वाले, वो भी आपको, ठीक है, जब आपकी वर्डिंग, आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर, ठीक है, क्लियर कंडीशन में होगी तो वो आपको नंबर भी बिल्कुल, ठीक है, आसानी से देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो उर्दू का, ठीक है, ये जो पोर्शन होता है 15 नंबर का, ये हमारे पास कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें उर्दू के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप, ठीक है, इनको क्या करेंगे, अपनाएंगे और इन्हीं के ऊपर फॉलो करेंगे। और इसी को मद्देनज़र रख के आप जो दानिश टेस्ट है उर्दू को इसी तरह के तरीके से आप तैयार करेंगे। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हो सके तो, ठीक है, आप दानिश के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप, ठीक है, पंजाब दानिश स्कूल के किसी भी इदारे के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, अगर एडमिशन का ख्वाब रखते हैं तो आपके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी करें और उसके ऊपर भरोसा भी करें, तो इंशाअल्लाह आप भी उस सिस्टम के अंदर जा सकते हैं और कामयाबी की मंजिलों को छू सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, दूसरों के साथ खुशियाँ बाँटें, मेहनत करें और अपनी मुल्क व कौम की, ठीक है, तरक्की में, ठीक है, किरदार अदा करें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ एंड ऑल दी बेस्ट।